दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है। और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से हाजिर हूँ जबरदस्त वीडियो लेके। दोस्तों, हम सब ने पहले एक वीडियो देखा था जिनमें हम सबको जानकारी मिली थी कि यहूदी लोगों में शादियां कैसे होती है और उन सब शादियों में रस्म कैसे होते हैं, क्या क्या रस्म होते हैं, और वो शर्मनाक रस्म जो होती है उन सबको देख के हम सब तो एकदम अचंभित हो गए थे ना एकदम। तो आज हम लोग और एक हैरान कर देने वाली वीडियो देखने वाले हैं। उस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि यहूदी लोगों के शरीर से, जिस्म से बदबू क्यों आती है। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि यहूदी लोगों के जिस्म से बदबू आती है, और क्यों आती है वो ही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा वीडियो देखने की कोशिश जरूर करना, और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और रिक्वेस्ट है चैनल में नए हैं तो जल्दी शोमिया रिएक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बातें कम करते हैं, अब शुरू करते हैं ये वीडियो। बदबूदार वीडियो, मतलब यहूदी लोगों के जिस्म से बदबू क्यों निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिए, जिसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके लिए बाइसे इल्म साबित होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है। और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमाली और पैगंबर की सरी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई थी। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक इस कौम के मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से जायद सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहाने बाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर इनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए, लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर एक रोज इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी और रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे।
इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनांचे वो लोग उस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन के मर्ज से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक इनके शहर में ताउन का अजाब टल ना जाए। अभी इनको वहां रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अकल इनके काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी दहशत और खौफ से होशो आवाज खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मोतो यानी मर जाओ। इसके ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज कर गईं। याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहां ये लोग रिहाइश पजीर थे वहां लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, जो बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरफ बिखरे पड़े थे। यहां तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि इनके करीब कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज उस कौम के पैगंबर उसी जंगल में से गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम के हजारों अफराद का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, ना समझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था, जिनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया और फरिश्ते ने कहा कि ऐ पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहिए कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक जगह पर एक मुकम्मल ढांचे की शक्ल में इकट्ठी होने लग गईं और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त फेंक लो। लिहाजा अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही पैगंबर ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। नाज़रीन ग्रामी, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाकया था, जब एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हुए। लेकिन इनकी अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। और वो तब्दीली ये थी कि इनका जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका होता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है, लिहाजा इन इंसानों की जिल्द का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसी ही बदबू खारिज हो रही थी जैसी 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से पैदा होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती, जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मट्टी लगने से उसका कफन मैला होने लगता है और कमजोर होकर तार तार होने लगता है। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, हत्ता कि इनकी आने वाली नस्लों में भी निशानियां पाई जाती हैं और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया जहां में मौजूद हैं और इनमें ये तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था वो जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वो हजारों थे। अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ
اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ تو دوستو، یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے اس کے بارے میں اچھے سے جانکاری مل گیا ہم لوگوں کو اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہودی مذہب میں کیا کیا ہوتا ہے، او مائی گاڈ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں شومیہ، مجھے دیجیے اجازت، اور جلدی کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھنے کے لیے اتاولی ہو رہی ہوں۔ مطلب آپ سب کا رائے کیا ہے، آپ سب کو سن کے کیسا لگا، آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے وہ جاننا ہے مجھے پڑھ کے۔ سو لیٹس گو، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔